आज है 9 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। बेमेतरा को आज 119 करोड़ रुपए की सौगात देंगे सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गुरुवार को बेमेतरा जिले के दौरे पर रहेंगे। वे बेमेतरा शहर के बेसिक स्कूल मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में शामिल होकर जिले को 119 करोड़ 2,39,000 रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के कुल 52 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसमें भूमि पूजन कार्यों की लागत 31 करोड़ 65,22,000 रुपए, जबकि लोकार्पण कार्यों की लागत 87 करोड़ 37,17,000 आंकी गई। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से होगी धान खरीदी, सीएम साय ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन सत्र 2024-25 के लिए 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर सभी पंजीकृत किसानों का धान खरीदेंगे। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। राज्य सरकार ने किसानों को समय पर भुगतान और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। करवा चौथ की रौनक, बाजारों में सजा, श्रृंगार और पूजा सामग्री का मेला। 10 अक्टूबर को महिलाएं रखेंगी व्रत। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में करवा चौथ का व्रत इस साल 10 अक्टूबर को दो शुभ संयोग में मनाया जाएगा। ज्योतिषाचार्यों की माने तो करवा चौथ के दिन वैदिक पंचांग के अनुसार सिद्धि योग और शिववास योग बन रहा है। इस दिन पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होगी। विप्र विद्वत परिषद के मीडिया प्रभारी पंडित राजकुमारी तिवारी श्रीकांत तिवारी ने बताया कि आश्विन माह के बाद कार्तिक माह की शुरुआत होती है। इस माह में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। कोंडागांव में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान छत्तीसगढ़ में गति पकड़ रहा है। इस कड़ी में 11 अक्टूबर को कोंडागांव जिले में विशेष बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर जिलाध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 राजधानी में सूर्य किरण की टीम दिखाएगी हैरत अंगेज करता। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष राज्योत्सव 2025 के अवसर पर नवा रायपुर अटल नगर के सेंध लेक क्षेत्र में 5 नवंबर को भारतीय वायुसेना का शौर्य प्रदर्शन होगा। वायुसेना के सूर्य किरण एयरोबेटिक डिस्प्ले टीम के द्वारा प्रस्तावित भव्य एयर शो का आयोजन किया जाएगा। सूर्य किरण की टीम आसमान में रोमांचक और हैरत अंगेज करतब दिखाएगी। नक्सलगढ़ बूझमार से कनेक्ट होगा बीजापुर। नक्सल नियंत्रण और विकास को मिलेगी नई गति। नक्सलवाद की छाया से धीरे धीरे उबर रहा अबूझमाड़ अब बदलाव को तैयार है। विकास से अछूते रहे इस दुर्गम इलाके में अब सड़क का जाल बिछाने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। इसकी शुरुआत ओरछा से बीजापुर तक सड़क निर्माण की शुरुआत से हो रही है। इस सड़क निर्माण को सुरक्षा देने के लिए इन इलाकों में सुरक्षा बलों के 2 नए कैंप स्थापित किए गए हैं। बीमा अभिकर्ता एवं बीमा सखी के पदों पर भर्ती। 14 अक्टूबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। उप संचालक रोजगार ने बताया कि जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र गंगापुर खुर्द अंबिकापुर के द्वारा 14 अक्टूबर 2025 को प्रातः 11 बजे से सायं 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें निजी नियोजक भारतीय जीवन बीमा निगम महामाया रोड के द्वारा जीवन बीमा सलाहकार मनीष कुमार गुप्ता उपस्थित रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 24 घंटे के रायपुर विजिट में इन 5 जगहों पर जाएंगे। इनमें उद्घाटन के 4 कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को देर शाम इंडियन एयरफोर्स के विमान से रायपुर पहुंचेंगे। वैसे तो उनके आने का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती समारोह यानी राज्योत्सव 2025 में शामिल होना और छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करना है, मगर इसके अलावा भी प्रधानमंत्री के 3 और कार्यक्रम हैं। गायब रहने वाले शिक्षकों पर गिरी गाज। स्कूल पहुंचे डीईओ। 17 में से 14 शिक्षक मिले अनुपस्थित। कटेगा वेतन। जिले के शासकीय स्कूल में लापरवाही और शिक्षकों की उदासीनता लगातार सामने आ रही है। जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने अचानक स्यादा के हाई स्कूल और मिडिल स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया कि निर्धारित समय पर अधिकांश शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचे थे। कुल 17 शिक्षकों में से 14 शिक्षक अनुपस्थित मिले। इस गंभीर लापरवाही पर डीईओ ने कड़ी नाराजगी जताई और अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन काटने के निर्देश दिए।
शराब बकोला घोटाला, चैतन्य जयचंद की जमानत पर सुनवाई, 13 अक्टूबर तक न्यायिक रिमांड पर है बघेल। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर रायपुर ईओडब्ल्यू स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके अलावा कोल नेवी घोटाले मामले में अरेस्ट जयचंद कोसले की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। इससे पहले सोमवार को चैतन्य बघेल को बुधवार को एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत में पेश किया गया था। छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग में 934 नियुक्तियां, जिला ब्लॉक स्तर पर बनी समिति। छत्तीसगढ़ सरकार ने गौ सेवा आयोग नियम 2005 में संशोधन कर जिला और ब्लॉक स्तरीय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की। राज्य बनने के बाद पहली बार इतने व्यापक स्तर पर गौशालाओं के निरीक्षण के लिए समितियों का गठन किया गया। अध्यक्ष और सदस्य 3 साल के लिए जिम्मेदारी संभालेंगे। जीएसटी बचत उत्सव। नवा रायपुर में आयोजित जीएसटी बचत उत्सव की विशेष समीक्षा बैठक में वित्त और वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी ने राज्य के नागरिकों को जीएसटी की घटी दरों का त्वरित लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में की गई कटौती का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचना चाहिए ताकि हर परिवार को वास्तविक बचत और व्यापारियों को राहत मिल सके। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने की सरकार की नीतियों की आलोचना। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने राज्य में पार्टी के संगठन सृजन अभियान, नकली दवाइयां, धान खरीदी और एआई अश्लील फोटो मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की नीतियों पर आलोचना करते हुए किसानों और जनता के हितों की रक्षा की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में कफ सिरप और अन्य अमानक दवाइयां बिक रही हैं। सरगुजा जिले में पीडीएस घोटाले का खुलासा, दुकान में 65 लाख रुपए का राशन शॉर्टेज। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक बार फिर से गरीबों के हक का राशन गायब करने का मामला सामने आया। गुटरापारा इलाके की पीडीएस दुकान में करीब 65 लाख रुपए का राशन शॉर्टेज पाया गया। इस खुलासे के बाद खाद्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दुकान संचालन समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया। आकांक्षी ब्लॉक गौरेला में राज्यपाल ने ली बैठक, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्ट्रेट स्थित अरपा सभा कक्ष में जिला अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने आकांक्षी ब्लॉक गौरेला में नीति आयोग के द्वारा निर्धारित सूचकांकों पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। राज्यपाल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, पेयजल, आवास, नेट कनेक्टिविटी और आजीविका जैसे क्षेत्रों में विशेष कार्य करने के निर्देश दिए। अगले 3 दिन इन जिलों में बारिश के आसार, 10 अक्टूबर के बाद कम बारिश, 15 के बाद मानसून की विदाई। छत्तीसगढ़ में इस समय मानसूनी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज चमक की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि 10 अक्टूबर के बाद उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश और गर्जन की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई गई। नागाराम में खुला नया सुरक्षा कैंप, नक्सल उन्मूलन और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम। छत्तीसगढ़ शासन के नियत नीलानार योजना के तहत कोटा विकासखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र ग्राम नागाराम में जिला सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ ने नई सुरक्षा कैंप की स्थापना की। ये कदम सुकमा जिले में शांति, सुरक्षा और विकास को नई दिशा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। जिला प्रशासन बिलासपुर की अभिनव पहल, अब स्मार्ट टीवी से पढ़ेंगे जिले के बच्चे। शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की दिशा में जिला प्रशासन बिलासपुर ने एक अभिनव पहल की शुरुआत की। अब जिले के मिडिल और प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्मार्ट टीवी के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। इस पहल की शुरुआत नगर निगम क्षेत्र से की गई। जिला प्रशासन ने ऐसे 1100 स्कूल की पहचान की जहां स्मार्ट क्लास हेतु कोई टीवी या प्रोजेक्टर उपलब्ध नहीं। इन सभी स्कूल को जनसहयोग से स्मार्ट टीवी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रियों से भाजपा कार्यकर्ताओं ने की एमएलए, अफसर, शिक्षकों की शिकायत। छत्तीसगढ़ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विधायक, अफसर और शिक्षकों की शिकायत मंत्रियों से की। कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर मंत्री ने मामले को संज्ञान लेकर जांच कराने और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करने की बात कही। दरअसल भाजपा कार्यकर्ता और सहयोगी संस्थाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश पर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सहयोग केंद्र चलाया जा रहा है। सीजी में एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन के बिना नहीं बिकेगा धान। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने बड़ा निर्णय लिया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 से समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए अब एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया। इस पोर्टल के माध्यम से किसानों की भूमि और आधार से जुड़ी जानकारी एकीकृत की जाएगी।
युवाओं के लिए खुशखबरी, आज और कल रायपुर में लगेगा राज्य स्तरीय रोजगार मेला। प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की नई राह खोलने जा रही है राज्य सरकार। बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय रोजगार मेला आज और कल राजधानी रायपुर में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। भारतमाला घोटाले में अब होने वाली है ईडी या सीबीआई की एंट्री। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना भू अर्जन मुआवजा राशि घोटाले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के बाद प्रवर्तन निदेशालय या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भी जांच की जा सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतमाला परियोजना घोटाले की जांच रिपोर्ट केंद्र को भेज दी। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के मुआवजा घोटाले मामले की प्रशासनिक व ईओडब्ल्यू एसीबी की जांच हो चुकी है। ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 2500 रुपए होने की उम्मीद, इस दिन क्लियर होगी स्थिति। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की मासिक न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 किए जाने की उम्मीद है। इस प्रस्ताव पर केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में चर्चा की संभावना है। ये ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसकी 10 और 11 अक्टूबर 2025 को बेंगलुरु में बैठक होगी। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए प्रतिमाह है, जिसे प्रतिवर्ष 2014 में तय किया गया था। राज्य में भक्त माता राजिम की 80 फीट भव्य प्रतिमा स्थापना तय। धर्मनगरी राजिम में भक्त माता राजिम की भव्य प्रतिमा स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुसार राजिम संगम तट पर भव्य कांस्य प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। इस दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा ठोस कदम उठाते हुए समिति की प्रथम बैठक आज लोक निर्माण विश्राम गृह राजिम में आयोजित की गई। राजनांदगांव के मिशन जल रक्षा मॉडल को राष्ट्रीय मंच पर मिली प्रशंसा। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित सुजलाम भारत जल संचय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के जल रक्षा मिशन मॉडल को राष्ट्रीय मंच पर प्रशंसा मिली है। नई दिल्ली स्थित कन्वेंशन हॉल में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में जल रक्षा के राजनांदगांव जिले में किए जा रहे प्रयासों नवाचारों का पूरा प्रेजेंटेशन अधिकारियों ने दिया।